आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रसिया में एमबीबीएस एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। अगर आप पहली बार फॉरेन में एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एडमिशन प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप समझ लें तो पूरा प्रोसेस काफ़ी आसान हो जाता है। एडमिशन के लिए अप्लाई करने से पहले इन 15 इंपॉर्टेंट स्टेप्स को एक बार ध्यान से जरूर सुन लें। स्टेप नंबर 1, काउंसलिंग एंड यूनिवर्सिटी सिलेक्शन। सबसे पहले स्टूडेंट किसी ट्रस्टेड कंसल्टेंसी या किसी अदर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या इंस्टा आईडी पर स्टूडेंट डायरेक्ट हमें भी मैसेज कर सकते हैं। कई केसेस में स्टूडेंट के लिए डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करने का ऑप्शन होता है। काउंसलिंग के दौरान यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, फीस, सिटी, क्लाइमेट, हॉस्टल, एनएमसी एलिजिबिलिटी और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जैसी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की रिकॉग्निशन, फीस और सभी ऑफिशियल डिटेल्स को खुद भी वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। स्टेप नंबर 2, चेक एलिजिबिलिटी। रसिया में एमबीबीएस के लिए स्टूडेंट को 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। यदि स्टूडेंट फ्यूचर में इंडिया में डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए नीट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। स्टेप नंबर 3, सबमिट डॉक्यूमेंट। एलिजिबिलिटी पूरा होने के बाद एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं। यूजुअली इन डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, नीट स्कोर कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आधार कार्ड या पैन कार्ड, पासपोर्ट यदि पहले से बना हो। स्टेप नंबर 4, पासपोर्ट एप्लीकेशन। यदि स्टूडेंट के पास पासपोर्ट नहीं है तो सबसे पहले पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी होती है। इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन पूरा होता है और पासपोर्ट जारी किया जाता है। पासपोर्ट एडमिशन प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। स्टेप नंबर 5, सीट बुकिंग और रजिस्ट्रेशन फी। कई कंसल्टेंसीज या यूनिवर्सिटी एडमिशन कंफर्म करने के लिए सीट बुकिंग या रजिस्ट्रेशन फी लेती है। ये अमाउंट यूजुअली 10,000 से 50,000 के बीच हो सकती है। हालांकि ये यूनिवर्सिटी और कंसल्टेंसी के अनुसार अलग अलग हो सकती है। पेमेंट करने से पहले ये अवश्य पूछें कि ये अमाउंट रिफंडेबल है या नहीं और हमेशा पेमेंट रिसिप्ट लें। स्टेप नंबर 6, एडमिशन लेटर। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के नाम पर प्रोविजनल एडमिशन लेटर या एडमिशन कन्फर्मेशन लेटर जारी करती है। ये लेटर ये इंश्योर करता है कि यूनिवर्सिटी ने आपका एडमिशन एक्सेप्ट कर लिया है। स्टेप नंबर 7, इन्विटेशन लेटर। एडमिशन लेटर मिलने के बाद यूनिवर्सिटी रसिया से ऑफिशियल इन्विटेशन लेटर जारी करवाती है। इसी इन्विटेशन लेटर के आधार पर रसियन स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई किया जाता है। स्टेप नंबर 8, डॉक्यूमेंट एपोस्टाइल या अटेस्टेशन। कई यूनिवर्सिटी एडमिशन से पहले एजुकेशनल डॉक्यूमेंट का एपोस्टाइल या अटेस्टेशन मांग सकती है। यूजुअली इसमें 10th और 12th मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट और अदर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट शामिल हो सकती हैं। यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट पहले से कंफर्म करना जरूरी है। स्टेप नंबर 9, वीज़ा एप्लीकेशन। इन्विटेशन लेटर मिलने के बाद स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया जाता है। इसके लिए यूजुअली इन डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है: पासपोर्ट, एडमिशन लेटर, इन्विटेशन लेटर, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मेडिकल डॉक्यूमेंट, अगर नीड है तो वीज़ा फी पेमेंट रिसिप्ट। स्टेप नंबर 10, ट्यूशन फी पेमेंट। अब यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फी जमा की जाती है। कुछ यूनिवर्सिटी में फी सीधा यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल बैंक अकाउंट या पेमेंट पोर्टल पर जमा होती है, जबकि कुछ यूनिवर्सिटी अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के मीडियम से पेमेंट एक्सेप्ट करती हैं। पेमेंट करने से पहले ये जरूर कंफर्म करें कि आपका पैसा कहाँ जमा हो रहा है और ऑफिशियल पेमेंट रिसिप्ट अवश्य लें। स्टेप नंबर 11, मेडिकल इंश्योरेंस। रसिया जाने से पहले स्टूडेंट के लिए मेडिकल इंश्योरेंस करवाना कंपलसरी होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज ट्रैवल इंश्योरेंस भी रिकमेंड करती हैं। कई बार इंश्योरेंस इंडिया में ही हो जाती है, जबकि कुछ मामले में रसिया पहुंचने के बाद यूनिवर्सिटी के थ्रू से भी करवाई जाती है। स्टेप नंबर 12, फ्लाइट बुकिंग। वीज़ा मिलने के बाद रसिया की फ़्लाइट बुक की जाती है। इस दौरान एयर टिकट, एक्स्ट्रा बैगेज और एयरपोर्ट पिकअप जैसे फैसिलिटी की भी जानकारी पहले से ले लें। कुछ यूनिवर्सिटीज़ या कंसल्टेंसी एयरपोर्ट पिकअप की फैसिलिटी भी उपलब्ध करती हैं। स्टेप नंबर 13, डिपार्चर टू रसिया। रसिया जाने से पहले अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ रखें, जैसे पासपोर्ट, स्टूडेंट वीज़ा, एडमिशन लेटर, इन्विटेशन लेटर, ओरिजिनल एकेडमिक सर्टिफिकेट, फी रिसिप्ट और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। इन डॉक्यूमेंट को हमेशा अपने केबिन बैग में ही रखें। स्टेप नंबर 14, अराइवल एंड यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन। रसिया पहुंचने के बाद एडमिशन प्रोसेस का लास्ट स्टेप पूरा होता है। इसमें बेसिकली हॉस्टल अलॉटमेंट, माइग्रेशन रजिस्ट्रेशन, मेडिकल चेकअप, अगर नीड है तो फाइनल यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट, स्टूडेंट आईडी कार्ड, लोकल सिम कार्ड, लोकल रजिस्ट्रेशन जैसी रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है। इसके बाद आपका एमबीबीएस जर्नी इवेंचुअली शुरू हो जाती है। स्टेप नंबर 15, कॉमन एक्सपेंसेस। एडमिशन प्रोसेस के दौरान यूजुअली इन एक्सपेंसेस का ध्यान रखना चाहिए: सीट बुकिंग या रजिस्ट्रेशन फी, ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा फी,
फ्लाइट टिकट, डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल या अटेस्टेशन, फॉरेक्स या करेंसी एक्सचेंज, शुरुआती पर्सनल एक्सपेंसेस। कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइसेस। किसी भी कंसल्टेंसी या यूनिवर्सिटी को फी पेमेंट करने से पहले सभी चार्जेस की रिटेन फी स्ट्रक्चर अवश्य लें। ये भी कंफर्म करें कि आपकी फीस सीधे यूनिवर्सिटी को जा रही है या किसी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से जा रही है। यदि आपका लक्ष्य भविष्य में इंडिया में मेडिकल प्रैक्टिस करना है तो एडमिशन लेने से पहले ये भी कंफर्म करें कि यूनिवर्सिटी और उसका एमबीबीएस प्रोग्राम करंट एनएमसी गाइडलाइन के अनुरूप हो। एडमिशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट, फीस, वीज़ा रिक्वायरमेंट और यूनिवर्सिटी पॉलिसी टाइम पर बदल सकती हैं। इसीलिए एडमिशन लेने से पहले रिलेटेड यूनिवर्सिटी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव और ऑफिशियल सोर्सेज से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अवश्य वेरीफाई करें। फ्री कंसल्टेंसी के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या इंस्टा आईडी पर आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।